बहुत समय पहले की बात है। चमनपुर नामक गांव में एक बहुत ही चतुर नाई मोहन रहता था। वह लोगों के बाल काटकर पैसे कमाता और घर चलाता था। मोहन को बाल काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे बाल काटने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता था। ऐसे में वो ग्राहकों का जैसा दिल करता था वैसे बाल काट देता था और उन्हें अपनी चतुराई से बेवकूफ बनाता था। हाजी, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे? तुम्हारी चतुराई से कुछ लोग बेवकूफ बनते हैं तो कुछ तुम्हारे पास आते ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। अरे धनिया, तुझे कुछ नहीं पता है। इस गांव में मेरी एक अकेली नाई की दुकान है। अगर लोग मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसकी चिंता तू मत किया कर। लोग झक मारकर मेरे ही पास आएंगे। हाजी, लेकिन इस तरह पैसे कमाना ठीक नहीं है। ये बेईमानी है। इस तरह हमें लोगों की हाय लगेगी। अरे भाग्यवान, जब बिना कुछ किए ही 4 पैसे आ रहे हैं तो क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की। तू न जाने कैसी पत्नी है जो अपने पति का आराम नहीं देख सकती। तुझे तो पता है मुझे नाई का काम कभी पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी की डांट के कारण मैंने ये काम सीखा और उनकी छोड़ी हुई दुकान को संभालने लगा। सच मानो तो मेरा बस नहीं चलता कि आज के आज ये काम बंद कर दूं। हाँ चल, अब तू घर जा। देख, कई ग्राहक आ गए हैं बाल कटवाने के लिए। मोहन की बात सुनकर मोहन की पत्नी धनिया बिना कुछ कहे वहां से घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गांव में सुरेश नाम का एक व्यापारी आता है। यहाँ आए हुए मुझे कई दिन गुजर गए हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाल काफी बड़े हो गए हैं, क्यों न इन्हें कटवा लूं। अरे ओ भैया, जरा सुनना, यहाँ कोई नाई की दुकान है क्या? मुझे बाल कटवाने हैं। हाँ है ना, इस गांव में एक ही दुकान है मोहन की। वो देखो, वहां है मोहन नाई की दुकान, लेकिन जरा संभल कर बाल कटवाना। इतना कहकर वो आदमी वहां से हंसता हुआ चला जाता है। अरे ये आदमी ऐसा कहकर क्यों गया? उसकी हंसी में कोई तो राज छुपा था। चल भाई सुरेश, ऊपर वाले का नाम लेकर अपने बाल कटवा ले। सुरेश अब मोहन की दुकान पर अपने बाल कटवाने जाता है। आज काफी सुस्ती सी लग रही है। आज कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन ग्राहक को मना भी तो नहीं कर सकता। भैया, जरा मेरे बाल काट दो, और सुनो, बहुत अच्छे से काटना। मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे इस गांव में सबसे अच्छा दिखना है। ठीक है भैया जी, आप निश्चिंत हो जाओ। आप बस कुर्सी पर बैठो, फिर मेरा कमाल देखना। मोहन की बात मानकर सुरेश अब कुर्सी पर बैठ जाता है और मोहन उसके बाल काटने लगता है। मोहन सुरेश के बीच के बाल काटकर बाकी के बालों को अलग ही आकार में बना देता है। ये लो भैया, कट गए आपके बाल। आज से पहले कभी आपने इतनी अच्छे बाल की कटिंग नहीं देखी होगी। देखो देखो, आप इस बाल में कितने सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये तो बीच के बाल गायब हैं और बाकी सर पर हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं? नहीं भैया, आप चाहो तो बाहर जाकर देख लो। सबकी नजर बस आप पर ही होगी। अरे मुझे तो शक है कहीं आपको देखकर 2-4 लड़कियां गिर ना जाएं। सुरेश मोहन की बातों में आ जाता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इतने अच्छे बाल काटने की खुशी में मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दे देता हूँ। रख लो मेरी तरफ से। इतना कहकर सुरेश अब जैसे ही गांव में निकलता है, सब उस पर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, ये सब मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? मोहन ने तो मेरा इतना अच्छा बाल काटा है, फिर गांव के सब लोग हंस क्यों रहे हैं? लगता है मेरे सुंदर बालों को देखकर मुझसे जल रहे हैं। अभी सुरेश ये सोच ही रहा था कि तभी गांव में रहने वाली नीलम उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ सुरेश, मोहन ने तुम्हें भी चूना लगा दिया क्या? सब मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? और तुम ये क्या बात कर रही हो? मोहन मुझे किस बात का चूना लगाएगा? तुम अभी अभी यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। मोहन को ये नाई का काम पसंद नहीं है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाता है। नीलम सुरेश को मोहन के बारे में विस्तार से बताती है। ये सब सुनते ही सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या मोहन ने मुझे बेवकूफ बनाया?
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे इतने अच्छे बालों के साथ उसने कैसे खिलवाड़ किया, इसका हर्जाना तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे अकल से काम लेना होगा। सुरेश ये सोचकर अपने गुस्से को रोक लेता है और अगले दिन मोहन के पास जाता है। मोहन भैया, मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं। मैं रातों रात कंगाल हो गया। मेरे पास जो काम था वो भी मुझसे छिन गया। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तुम मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। इतना कहकर सुरेश रोने लगता है। अरे रो मत। देख भाई, मेरे पास छोटी सी दुकान है, मैं तुझे काम पर तो रख लूंगा, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। हाँ भैया, मुझे मंजूर है। तुम बस मुझे अपने पास काम पर रख लो। सुरेश के बहुत कहने पर मोहन उसे काम पे रख लेता है और कहता है, तुम्हारा काम होगा ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाना, और मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें चुपचाप मुंह बंद करके करना होगा, ठीक है ना? ठीक है मोहन भैया, मैं आपका सारा काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तभी बाल काटते हुए एक किशन नाम का ग्राहक मोहन से कहता है, मोहन, ये तूने क्या किया? मेरे बाल खराब कर दिए। तूने पिछली बार भी मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया था और इस बार भी यही किया। मैं तुझे इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अरे किशन भैया, मैं भला आपके बाल का सत्यानाश क्यों करूंगा? देखो, इस बार मैंने तुम्हारे बाल कुछ अलग अंदाज में काटे। देखो कितना अच्छा लग रहा है खड़ा खड़ा बाल। तुम्हें देखकर सब मुझसे यही बाल कटवाने ना आएंगे तो कहना। क्या सच में ऐसे खड़े बाल अच्छे लगते हैं? क्या मुझ पर ये जच रहे हैं? और नहीं तो क्या, इसमें आप एकदम झक्कास लग रहे हो। बड़े बड़े नायक और खलनायक भी ऐसे खड़े खड़े बाल रखते हैं। लगता है आपने उन्हें कभी देखा नहीं। हाँ, अच्छा, ठीक है। अगर तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ। ये ले अपने पैसे। किशन इस बार भी खुशी खुशी बेवकूफ बनकर चला जाता है। ये मोहन कितना चतुर इंसान है। लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलता है। जब इसकी बारी आएगी तब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर ये कभी भी दूसरों को बेवकूफ बनाने का सोचेगा भी नहीं। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब मोहन के बाल बड़े हो जाते हैं। सुरेश, ओ सुरेश, देख मेरे बाल कितने बड़े हो गए। मुझे बाल कटवाने हैं। चल मेरे बाल एकदम हीरो की तरह काट दे। हाँ ठीक है भैया, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हें हीरो बना देता हूँ। अब मोहन बाल कटवाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे पास मोहन को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। अब मैं इसे बताता हूँ कि जब बाल खराब करते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है। सुरेश अब मोहन की तरह ही उसके आधे बाल नहीं काटता और आधे बाल एकदम साफ कर देता है। लो किशन भैया, कट गया तुम्हारा हीरो वाला बाल। देखो देखो, मैंने एकदम तुम्हारी तरह ही बाल काटा है। तुम इसमें कितने बिंदास लग रहे हो। मोहन शीशे में खुद को देखकर चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या किया तूने? बाबा रे बाबा, इतना भयानक बाल मैंने अपना कभी नहीं देखा। ऐसे बाल काटते हैं? मेरे बाल का सत्यानाश कर दिया तूने। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? नहीं मोहन भैया, देखो देखो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे और एकदम अलग आकार के कटे हैं। ऐसे बाल किसी और के पास नहीं होंगे। मेरा तो मुंह नहीं थक रहा है तुम्हारे बालों की तारीफ करते हुए। अब सुरेश मोहन की तरह ही उसके बालों की तारीफ करने लगता है। ये तो सच में मेरा चेला बन गया, एकदम मेरी तरह बातें कर रहा है। मोहन भैया, तुम्हारे बालों को देखकर भाभी जी को तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। तू मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, मुझे पता है। अब मैं इस बाल के साथ बाहर कैसे जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अब तुम सोचो, तुम भी तो लोगों के बालों के साथ यही करके उन्हें बाहर भेजते थे। कभी सोचा है उन पर कितने लोग हंसते होंगे? तुमने मेरे साथ भी यही किया था, इसलिए मैंने आज तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। सुरेश की बातों से मोहन को पछतावा महसूस होता है। क्या ये सब तुमने जानबूझकर किया? लेकिन सच कहूं तो आज पहली बार मुझे अपने किए पर पछतावा महसूस हो रहा है। मैं अपनी गलती मानते हुए तुमसे माफी मांगता हूँ।
अब मैं कभी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा और बिना मेहनत करे पैसे नहीं कमाऊंगा। ठीक है, तो फिर ये लो, हो गई तुम्हारी समस्या हल। सुरेश अब उसे पूरा टकला कर देता है। अरे अब क्या किया तूने? तूने तो मेरा पूरा बाल साफ कर दिया। ये टकला सर तुम्हारे लिए एक सीख है। तुम्हें एहसास हुआ, ये अच्छी बात है। अब कभी भी तुम लोगों को अपनी चतुराई से ठगना मत। मैं अब कभी भी वो सब नहीं करूंगा जो मैं करता आया हूँ। आज जब मेरे साथ वही सब हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि लोगों के मन को कितनी ठेस पहुंचती होगी। अब मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा और किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब उसी दिन से मोहन बिल्कुल बदल जाता है। अब मोहन सबके बाल इतने अच्छे काटने लगा था कि उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। एक दिन, अरे मोहन भैया, तुमने पहली बार मेरा इतना अच्छा बाल काटा है। सच में आज तुम्हें दिल से ज्यादा पैसे देने को दिल कर रहा है। ये लो, ये मेरी तरफ से इनाम। नहीं किशन भैया, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुझे आप सब लोग माफ कर दो। मैंने आप सबके साथ जो भी किया, मुझे आज उसका पछतावा है। आज से मैं कभी भी चतुराई से पैसे नहीं कमाऊंगा और आप सबके अच्छे अच्छे बाल काटकर अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा। अब मोहन बिल्कुल सुधर जाता है और लोगों के अच्छे अच्छे बाल काटने लगता है। मोहन के ऐसे बदलाव से अब उसके सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।